दोस्तों राम राम। आज हम क्लास नंबर 7 लेकर आए हैं। औसत की आपने 6 क्लास कंप्लीट कर ली होगी। चलो दोस्तों अपन प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 छात्रों और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को 18 दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो कक्षा अध्यापक की आयु क्या है? ये कई एग्जामों में देखने को प्रश्न मिला है ना, तो इसको हल करते हैं। देखो भाई, एक बार तो आपको मैं एक शॉर्ट तरीका, एक लॉन्ग तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका। तो 10 छात्रों और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु, तो 10 छात्र है आपके पास, और एक क्या है भाई? अध्यापक। 10 छात्र है और एक अध्यापक की औसत आयु, 10 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। तो आपके पास 10 छात्र और एक अध्यापक मिलाकर कितने हो जाएंगे? 17। और इनकी औसत आयु कितनी है? 10 कितनी है भाई? 11 की औसत आयु है 17 वर्ष। तो 11 को 17 से गुणा कर दो, 11 7 77 है ना, 11 एकम 11, 11 11 7 कितना होता है? 18, 187। यानी कि 10 छात्र और एक अध्यापक की आयु का योगफल कितना आ जाएगा? 187। यदि औसत से गुणा कर देते हैं जब क्या आ जाता है अपने पास? योगफल आ जाता है। 10 छात्र उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कक्षा के अध्यापक की आयु को 18 दिया जाए, यदि अध्यापक की आयु को 18 दिया जाए तो आपके पास केवल क्या बचेंगे? छात्र बचेंगे। छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। और इनकी औसत आयु कितनी है? 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है ना। यदि अध्यापक था जब 2 ज्यादा थी तो पहले औसत अपना कितना था भाई? 17 था। अब अपना औसत कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। 15 को 10 से गुणा करेंगे जब आपके पास कितना आ जाएगा? 150। 187 में से 150 कम करेंगे जब आपका आंसर आ जाएगा 87। समझ में आ गया होगा? एक बार दोबारा देख सकते हो। 10 छात्र और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। तो भाई 10 छात्र और एक अध्यापक, 10 और 1 कितना हो गया? 11। इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है? 17 वर्ष है। 17 को 11 से गुणा करेंगे जब इनकी आयु का योगफल कितना आ जाएगा? 187 आ जाएगा। और अपने को क्या करना है? अध्यापक को छोड़ दिया जाता है तो आपके पास छात्रों की संख्या कितनी बचेगी? 10। और इनका औसत कितना कम हो जाता है? 2 कम हो जाता है। 17 में से 2 कम हो गया जब कितना बच गया? 15। 10 को 15 से गुणा करेंगे जब कितना हो जाएगा? 150। 187 में से 150 कम करेंगे जब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 87। ये तो आपका था लॉन्ग मेथड। ये भी सीखना, पहले तो तरीका यही सीखना चाहिए, उसके बाद में देखो इस शॉर्ट तरीका सिखाता हूं। देखो कितना, 10 छात्रों की औसत आयु कितने वर्ष कम हो जाती है? 2 कम हो जाती है। तो वो पहले कितने छात्र थे भाई? 10 छात्र थे। यदि प्रत्येक में 2 कम हुई है तो 10 दूनी 20। 20 वर्ष कम किसके कारण हुई है? अध्यापक की आयु के जाने के कारण। पहले अध्यापक की आयु कितने वर्ष थी? 17। 20 में 17 जोड़ देंगे जब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 37। आपका क्या है? ये शॉर्टकट तरीका है। आप प्रश्न यानी कि पेन कॉपी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने छात्र थे? 10। उसके जाने के कारण कितनी कम हो गई है? 2। तो 10 को 2 से गुणा किया जब कितना हो गया? यानी ये पूरी कक्षा में कितने का फर्क पड़ गया है? 20 का। और एक खुद चला गया जो औसत में 11वें नंबर का खुद था 17। तो 20 17 कितना हो जाएगा? 37। समझ में आ गया होगा भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पिता को शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो पिता की उम्र क्या है? सेम क्वेश्चन वैसा ही है ना। देखो लॉन्ग भी तरीका सीखना है और शॉर्टकट तरीका भी सीखना है दोस्तों। देखो 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 15 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। 4 को हम 15 से गुणा करेंगे, 15 चौक कितना आ गया? 60। अब 4 भाई हैं और एक उसके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे? 5। इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है भाई? इनकी 5 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत 15 था तो अब कितना हो गया है? 20।
तो 20 पंजू कितना हो गया है 100। यदि अब यानी कि उन भाइयों की आयु इसमें से घटा दी जाएगी, जब उसके क्या आ जाएगी पिता की आयु आ जाएगी, तो इनका अंतर कितने का आया घटाने पर 40। तो उसका पिता कितने वर्ष का है भाई 40 वर्ष का है। एक बार दोबारा ध्यान देना, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, 4 को आपने 15 से गुणा किया, 15 चौक 60 है, यानी कि उनकी भाइयों का आयु का योगफल कितना आ चुका है 60 वर्ष आ गया है। यदि पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है 5 बढ़ जाता है। पहले औसत 15 था, अब कितना हो गया है 20। तो 4 भाई थे एक पिता, कितने हो गए 5, 5 को 20 से गुणा किया जब कितना आ गया 100। अब 100 में से 60 चला जाएगा तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी भाई पिता की आयु। अब देखो ये तो लॉन्ग तरीका था आपका, ये शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं भाई मैं, शॉर्टकट। अब देखो भाई शॉर्टकट तरीका कितना बढ़ गया है, इस पिता के कारण कितना बढ़ जाता है भाई 5 बढ़ जाता है। तो भाई 4 तो वो खुद थे, 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 पंजू 20, तो 5 5 इनका बढ़ गया। और पिता भी कितने वर्ष का है भाई 20 वर्ष का है। पहले 15 था, उनका बढ़ने के कारण पिता 15 5 20, नया औसत 20 है, तो 20 में 20 जोड़ देंगे जब आपका उत्तर कितना आ जाएगा 40। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो भाई, ये लॉन्ग वाला तरीका, क्योंकि ये भी इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, 4 को आपने 15 से गुणा किया, 15 तो कितना हो गया 60 हो गया। यदि पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत 15 था, अब औसत कितना हो गया है भाई 20। और लोग कितने हो गए 4 तो वो भाई थे, एक पिता मिल गया, कितने हो गए 5, 5 चौक 20, 20 पंजी 100। अब 100 में से 60 गया जब कितना आ गया भाई पिता की आयु आ गई 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है। यदि 120 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 20 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी। शानदार क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है। तो भाई 10 को 105 से गुणा कर देंगे, जब इनकी आयु का क्या आ जाएगा योगफल आ जाएगा, तो गुणा करते कितना हो गया 1050 हो गया है। यदि 120 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 20 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी कि 20 छात्र ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है भाई 120 सेमी है। 20 को आप कितने से गुणा कर दोगे 120 से गुणा कर दोगे, तो ये कितना आ गया भाई 12 दूनी 24, 2400 आ गया, 12 दूनी 24। देखो एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है, तो 10 को 105 से गुणा करेंगे जब 1050 आ जाएगा। और यदि 120 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र कक्षा में 20 छात्र और कक्षा में शामिल गए, 20 गुना 120 बराबर कितना आ गया 2400। अब देखो भाई इन्हें शामिल होते हैं, तो ये शामिल हो गए, तो ये इनको क्या करना है जोड़ना है। 20 और 10 कितने हो गए छात्र 30 छात्र हो गए, 0 5 4 2 और 1 3। अब नई औसत ऊंचाई क्या होगी। औसत का सूत्र क्या होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल आपका कितना आ गया 3450। राशियों की संख्या आपके पास कितनी है भाई 30, तो भाग दे दो भाई इसमें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजू 15। आपका आंसर कितना आ जाएगा 115। नई औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी 115। एक बार जल्दी से एक पर्सन को दोबारा रिवाइज करते हैं। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है। 10 को 105 से गुणा करेंगे जब 1050 आ जाएगा, है ना। यदि 120 सेमी के औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र, ये 20 छात्र हो गए, 20 को 120 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 2400। अब इन्हें शामिल कर लिया जाए 0 5 4 2 3, है ना। इनका सभी का योगफल कितना आ गया 3450। इनकी संख्या कितनी हो गई है 23। आपने को क्या पूछा है औसत। औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 3450 बटा 30, 0 से 0, 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, 3 पंजू
115। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 115। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो उस टीम की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो टीम के नए सदस्यों की औसत आयु क्या है? क्वेश्चन हल करते हैं। देखो भाई 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट है ना, जिनकी औसत आयु कितनी वर्ष है भाई? 18 वर्ष है। 11 को आपने कितने से गुणा किया है? 18 से। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एक 19, कितना आ गया? 198 भाई, 158 आ गया। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल और हो जाते हैं, 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है भाई, है ना। तो 11 4 कितना हो गया है? 15। यदि ये 15 खिलाड़ी हो जाते हैं तो इनकी औसत आयु 15 हो जाती है। तो भाई इनकी औसत आयु देखो भाई 15 छात्र हो गए, 15 छात्रों की औसत आयु 2 बढ़ जाती है। पहले 18 थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। तो भाई 15 को कितने से गुणा कर देंगे अपन? 15 को इंटू 20, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा भाई? 300। अब इनकी आयु का योगफल कितना हो गया है? 300। पहले 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 वर्ष थी। 11 को आपने 18 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई? 158 हो गया। अब क्या हुआ है? 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल कर लिया जाता है तो औसत में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की। पहले 18 था, अब कितना हो गया है? 20, है ना। तो 15 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया? 300। अब यदि ये 15 में से 11 जब घटा देंगे तो इन 4 बच्चों की आयु का योगफल होगा या नहीं होगा भाई? 300 में से 158 गए, जब कितना बच गया भाई? 102। तो हो जाएगी। तो टीम के नए सदस्यों की औसत आयु क्या है? तो आपको इन 4 सदस्यों की क्या पूछा है? औसत पूछा है। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 102 में आपने कितने का भाग देना है? 4 का। 4 दूनी 8, कितना बच गया भाई? 2, 4 पंजू 20, 2 बच गया, 4 पंजू 20, काटने पर आ गया 25/5। समझ में आ गया होगा? दोबारा ध्यान दे लो तो भाई 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम, 11 को 18 से, यानी कि उनकी औसत है 18, 11 को आपने 18 से गुणा किया तो कितना हो गया? 158। अब 4 बच्चे और शामिल कर ले जाते हैं। पहले 11 थे, अब 4 और शामिल हो गए, जब कितने हो गए? 15। इनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत 18 था, अब 2 बढ़ गई, जब कितना हो गया है? 20। 15 को 20 से गुणा करेंगे जब कितना आ गया? 300। अब 300 में आप क्या करोगे, है ना भाई? इन 4 का ही पूछा है। 15 में से 11 घटा देंगे तो नए सदस्यों की आयु का योगफल आ जाएगा। 15 में से 11 गए, जब 4 बच गए। 300 में 158 गए, जब कितने बच गए भाई? 102। इनका नए सदस्यों का क्या पूछा है? औसत पूछा है। 102 में 4 का भाग दे दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25/5। समझ में आ गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद उसका औसत समान रहता है तो उपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो संख्या उठाई गई है उसका ज्ञात करना है। आपको पता है कि भाई औसत सेम ही रहना चाहिए, तो भाई जो भी उठाई जाएगी, जो संख्या कितनी उठाई जाएगी? 143 ही उठाई जाएगी। यदि मान लो कि जैसे 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो भाई 5 संख्याओं का औसत 20 है, फिर 4 का भी 20 ही रहना चाहिए। तो जो संख्या औसत जो 20 है वो ही संख्या घटा दो, आपका उत्तर वही आ जाएगा। तो 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद भी औसत समान रहता है, तो वह जो जितना औसत बोला है ना, उस संख्या में को उतना ही मान घटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 143। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर उस टाइम पर भी गलती हो जाती है। क्या हो गया? एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो आप क्या कर देते हो? कई बार गलती कर देते हो, 143 में 7 का भाग देने लग जाते हो, कभी 4 का भाग देने लग जाते हो। तो ये ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, है ना, यदि सम्मान ही रहता है, सम्मान ही रखना चाहते हो, औसत एक संख्या उठाई है तो वो औसत जितना है उतनी संख्या को उठाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 143 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आप ध्यान देना भाई,
सात संख्याओं का औसत 143 है। ये सेम पर्सन ही लिखा गया भाई। 86 86। एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत गुणोत्तर है तो 7वें विद्यार्थी के अंक कितने हैं? प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको बोलते हैं मध्य की संख्या ज्ञात करना। इस टाइप का नाम बोलते हैं इसे मध्य की संख्या ज्ञात करना। टाइप का नाम होता है मध्य की संख्या ज्ञात करना। मध्य की संख्या ज्ञात करना। अब देखो भाई, इस प्रश्न को हल करते हैं एक बार। देखो भाई, एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 हैं। एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 हैं। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है, गुणोत्तर है, तो 7वें विद्यार्थी के अंक कितने हैं? एक बार लॉन्ग तरीका बता देता हूं मैं आपको। एक विषय में 13 विद्यार्थियों का, 13 विद्यार्थियों का, एक इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा भाई मैं। और आपको पहले लॉन्ग सीखना है, उसके बाद में शॉर्ट सीखना है भाई। एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं भाई? 66 हैं। 13 को आपको कितने से गुणा करना है? 66 से गुणा करना है। 13 पंजू 65, 13 की 78, 13 पंजू 65, 13 की 78, 78 7 कितना होता है? 78 7 85, तो आपका हो गया 858। देखो भाई, एक विषय में 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है। एक बार इन सभी का क्या निकाल लेते हैं? योगफल निकाल लेते हैं। 13 का औसत 66 है तो 13 को कितने से गुणा कर देंगे? 66 से गुणा कर देंगे। 13 पंजू 65, 13 की 78, आपके पास असल आ गई 7। 13 पंजू 65, 13 की 78, 78 में 7 जोड़ देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा भाई? 858। अब आगे बोला है यदि पहले 7 विद्यार्थियों का, इनमें से इन 13 में से बोला है इनमें से 7 विद्यार्थियों का, इनमें से 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है भाई? 7 विद्यार्थियों का औसत है 67। 7 को आपने कितने से गुणा करना है भाई? 67 से गुणा करना है ना। तो गुणा करेंगे 7 7 49, 7 7 49, 7 की 42, 7 7 49, 7 की 42, 42 4 46, इनका आ गया 469। यानी कि आपको बोला पहले 7 विद्यार्थियों का, तो 7 को आपको 67 से गुणा करना है। 7 7 49, असल की 4, 7 के 42, 42 4 46। अब आगे बोला है अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है? गुणोत्तर है। 7 को आपको कितने से गुणा करना है? गुणोत्तर से गुणा करना है। 9 संत्यु कितना आ गया भाई? 63। 9 संत्यु 63, 9 संत्यु 63, असल की कितनी आ गई? 7 के 42, 42 से कितना हो गया? 48, कितना आ गया भाई? 483। 9 संत्यु 63, 7 के 42 से 48। अब इनको जोड़ दो, 9 3 12, 8 6 14, 14 1 15, 4 दूनी 8 1 900। अब ये 14 विद्यार्थी हो गए जिनका औसत कितना आ गया? 952। अब यदि मैं इसके 952 में से 858 घटा दूंगा, जब ये मध्य में जो विद्यार्थी बनता है जो कौन सा है? 7वां विद्यार्थी है, तो इसमें 7वें विद्यार्थी का ही अंक कितने हैं? तो आप 858 घटा दो भाई, 858 घटा दो। देखो भाई, ये 4 बच गए, यहां पर हो गए 14, 14 में से 5 गए, जब कितना बच गया? 9 बच गए। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई। देखो भाई, एक तरीका ये है, सिंपल तरीका है वैसे ये भी, है ना। और दूसरा तरीका करना चाहते हो तो भाई ये ऐसे होगा, शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं तुम्हारे को। पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है। औसत कितना था भाई? 60 था, 66 था। औसत कितना था? 66 था। और ये कितना है भाई? 67। तो प्रत्येक बच्चे में यदि एक पहले औसत कितना था? 66 था। अब इनका औसत कितना है? 67। कितना ज्यादा है भाई? 1 ज्यादा है। और कितने बच्चों पर है भाई? 7 पर है।
7 को 1 से गुणा करेंगे जब 7 एकम 7। अब अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत गुणोत्तर है, औसत कितना है भाई 66 है, तो कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21 आ जाएगा। 21 7 कितना होता है 28। 28 बढ़ गया है, कितने में बढ़ा है औसत 66 में। 66 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14, 14 और 6 2 8 रेखे 9। आपका आंसर कितना आ जाएगा 94। लॉन्ग तरीका ये है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीका है, दोनों ही अच्छे हैं। एक बार दोबारा देख लेना भाई, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक विषय में 13 विद्यार्थियों की औसत अंक कितने हैं 66 है। 13 को हमने 66 से गुणा किया जब 858 आ गया, है ना। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है, 7 को 67 से गुणा करने पर आ गया 400 गुणेतर, और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है भाई गुणेतर है। 7 को गुणेतर से गुणा किया जब 483। अब इनको जोड़ दो आप, तो ये कितना आ गया 952। ये आपके पास 14 बच्चे हो जाते हैं, एक तरीके से काउंट करें। अब इनमें से जो 858 घटा देंगे जब कौन सी संख्या आ जाती है मध्य की संख्या। 952 में से 858 गए जब आपका आंसर कितना आ गया 94। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 7वां ही क्यों निकला, 6वां क्यों नहीं निकला, आपको ये भी समझना जरूरी है। आपके पास कितने विद्यार्थी थे भाई 13 विद्यार्थी थे, है ना। चलो ये भी बताता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने विद्यार्थी थे 13। तो मैंने बोला है पहले 7 विद्यार्थी, तो पहले 7 विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 विद्यार्थी ये हो गई। फिर मैंने बोला है अंतिम 7 विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 विद्यार्थी हो गई। तो देखो भाई ये संख्या है जो कितनी बार काउंट हुई है 2 बार। यदि एक बार इसको घटा देंगे तो ये कौन सी संख्या आई, यही तो बचेगी, है ना। एक बार घटा देंगे जब ये कौन सी संख्या बची है 1 2 3 4 5 6 7, और आपको पूछा भी कौन सा गया है 7वीं संख्या कौन सी है। शॉर्टकट तरीका है भाई ये। अब मैंने शॉर्ट तो ये बताया था, लॉन्ग तो ये था, और शॉर्ट कौन सा था भाई ये था। शॉर्ट भी देख लो, आपका जो औसत दे रखा है जो कितना है 66 है भाई, औसत कितना दे रखा है 66 है, और इसमें अब ये देखना है कितना ज्यादा और बढ़ रहा है ना, वो बच्चे के कारण बढ़ रहा होगा। पहले 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है 67 है, औसत कितना दे रखा है आपको 66 दे रखा है, और ये हो रहा है औसत कितना 67, उससे कितना ज्यादा हो रहा है 1, कितने विद्यार्थियों पर ज्यादा हो रहा है 7 पर, 7 एकम 7। अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है गुणेतर, है ना, औसत से कितना ज्यादा हो रहा है भाई 3 ज्यादा हो रहा है। तो 3 7 या 21, 7 बच्चों पर कितना बढ़ गया है 21, 7 और 1 8, और ये 2 कितना हो गया भाई 28, यानी कि 28 बढ़ गया है, और औसत कितने में से बढ़ा है 66। 66 में से 28 जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा 94। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो वही शॉर्टकट तरीके से करते हैं। मैं तुम्हारे को शॉर्टकट समझाने की कोशिश करूंगा, ये लॉन्ग तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जो 7 होता है ना, उसमें मध्य में कौन सा आएगा, है ना, चौथा ही आएगा। तो इसमें क्या पूछेगा चौथा पूछेगा भाई। देखो भाई सेम क्वेश्चन वैसा ही है, चलो अपन इसको हल करते हैं। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, यानी कि पहले एक बार तो आप ये देख लो, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस है। एक और तरीका अपन लॉन्ग तरीके से बता देता हूं, फिर आपको शॉर्ट ही बताऊंगा भाई, है ना, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओ आप, उसके बाद में शॉर्टकट तरीके का ही उपयोग करेंगे अपन, है ना। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है भाई 39, तो 7 का औसत कितना है भाई 39, 39 को 7 से गुणा करेंगे, 7 नामा 63, असल की कितनी आ गई 6, 7 या 21, 21 से 27, 21 से 27 कितना आ गया भाई 273। देखो भाई किसी सप्ताह यानी पूरे सप्ताह का औसत कितना था 39, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7,
39 को 7 से गुणा किया तो 273 आ गया। और किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना दे रखा है आपको? प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दे रखा है 37। 4 को आपको कितने से गुणा करना है? 37 से करना है। भाई आराम से सीखना है, जल्दीबाजी नहीं, नोट्स भी बनाने हैं, है ना। तो भाई 4 संत्यु 28, 28 से 4 3 12, 12 2 कितना हो गया? 14, कितना आ गया? 148। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है भाई? 41 है। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 41 है। 4 को कितने से गुणा करेंगे? 41 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना हो गया? 164। अब इनको सभी को जोड़ दो। 8 4 12, असल की 1, 6 4 10, 10 1 11, 11 1 1 2 और 1 312। 312 में से आपको ये घटा देने हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा? चौथे बार के दिन आ जाएंगे भाई, है ना। 12, ये 12 में से 3 गए तो कितना बच गया? 9। यहां पर 0 हो गया भाई, 0 हो गया, असल ले लिया, यहां पर हो गया। अब 10, 10 में 7 गए जब कितने बच गए? 3। आपका कितना डिग्री आ जाएगा? 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एक बार लॉन्ग तरीका और देखो, और यही चौथा कौन सा दिन आएगा? चौथे दिन का तापमान आएगा। क्योंकि चौथे दिन का क्यों आया भाई? 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 संख्याएं थी। प्रथम 4 दिन ये होते हैं, अंतिम 4 दिन ये होते हैं भाई। तो देखो मध्य में जो संख्या आई है, यानी कि दो बार काउंट हुई है, जो कौन सी संख्या काउंट हुई है? चौथी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। इस कारण अपने को औसत कौन सा पूछा गया है? चौथी संख्या का पूछा गया है। दोबारा ध्यान देना, किसी पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? 39। 7 को 39 से गुणा किया जब कितना हो गया? 273 हो गया। अब आगे मैंने पूछा है ना, प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 37 है। 4 को आपने 37 से गुणा किया जब कितना आ गया? 148। अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है भाई? अंतिम 4 दिनों का औसत है 41। 4 को 41 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा? 164। 8 4 कितना होता है? 12। 6 4 10 और 1 11, 11 भाई, 1 और 1 2 और 1 3। इन 8 दिनों का कितना आ जाता है? 312। जब इसमें से 7 घटा देंगे, जब कौन सा दिन आ जाएगा भाई? चौथा दिन आ जाएगा। इन 7 का कितना आ रहा है? 273। 312 में से 273 गए जब कितना आ गया? 39 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई ये लॉन्ग तरीका था। प्यारे बच्चों, कंपटीशन में यदि बढ़िया तैयारी हो जाती है तो आपको किससे करना चाहिए? फिर शॉर्ट तरीके से, है ना। यदि ये दिमाग में शॉर्ट तरीका नहीं रहे तो फिर बाद में कौन सा करना है अपने को? ये लॉन्ग वाला करना है। किसी सप्ताह का प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस है। आपको तो पूरे सप्ताह का कितना है भाई? पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? पूरे सप्ताह का तापमान, यानी कि औसत तापमान कितना है भाई? तापमान औसत है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस है। इसको ध्यान रखना है। अब इसने बोला है प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस है। कम है क्या? कम है तो कितना है भाई? माइनस का कितना कम है? 2। कितने दिनों पर कम है? 4 दिनों पर, है ना। 2 कम, 2 को कितने करेंगे भाई? 4 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई? 4 दूनी 8। 4 दिनों का ये पहले कितना औसत है? अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है? 41। आपका औसत कितना है भाई? 39। और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 41। ये कितना ज्यादा है भाई? 41 से, है ना, ज्यादा है, 2 ज्यादा है भाई 39 से। तो ये प्लस के 2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पर? 4 संख्याओं पर। 4 दूनी 8। ये प्रथम संख्याओं की बात थी, और ये कौन सी संख्याओं की बात थी? अंतिम की। तो ये माइनस के 8 आए थे आपके, और ये किसके हैं? प्लस के। माइनस के 8 से प्लस के 8 कट गए, तो आपका सिर्फ औसत कितना बच गया? 39। तो आपकी संख्या भी कितनी आ जाएगी? 39 आ जाएगी। यदि ये प्लस के 2 बच जाते तो 39 2 कितना हो जाता? 41 हो जाता भाई। देखो भाई ये तरीका दी बेस्ट है और शॉर्ट भी तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 3 संख्याओं का औसत 8 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब की बार कौन सी संख्याएं पूछा है? तीनों संख्याएं पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। 3 संख्याओं का औसत 8 है।
तीन संख्याओं का औसत 8 है। 3 को 8 से गुणा करोगे तो 8 तिया कितना आ गया है 24। 8 तिया 24 आ गया। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है भाई 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ गया है ना भाई। पहली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 6 को 2 से गुणा करेंगे जब आ गया 12। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है, 9 दूनी 18, 18 ये जोड़ दो भाई, ये कितना हो गया है 30। अब 30 ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो अपने पास ये जो मध्य की संख्या आएगी, जो कौन से नंबर की संख्या है मध्य की, अपने पास इन तीन संख्याओं में से जो मध्य की संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, मध्य की संख्या ये आ जाएगी। जब आप ये 30 में से 24 घटा देंगे, जब आपके पास कितना बच गया 6, तो मध्य की संख्या का मान आपके पास कितना आ गया है 6। बताओ समझ में आया नहीं आया। और आपने सोचा कि भाई गुरुजी ये दूसरे नंबर की क्यों आई, भाई दूसरे नंबर की ये आई ऐसे बच्चों, ये 3 नंबर है, प्रथम दो संख्या, प्रथम दो संख्या, अंतिम दो संख्या, अंतिम दो संख्या, तो बताओ मध्य की संख्या ही नहीं आई। तो मध्य की संख्या कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की, तो जिसका औसत, जिसका मान कितना आ गया 6। इस कारण लॉन्ग तरीका बताना पड़ता है भाई। देखो अब उससे नहीं होता ही। अब प्रथम दो संख्याएं, पहली और दूसरी संख्या ये है, इसमें से इन दोनों का मान कितना है 12, जिसमें से दूसरी संख्या का मान आपके पास कितना है 6। 12 में से 6 गए, जब पहली संख्या का मान भी कितना आ जाएगा 6, तो पहली संख्या आ गई 6। अब भाई क्या बोला है, अंतिम दो संख्याएं, अंतिम दो संख्याएं कौन सी हो गई, तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी संख्या, नहीं सॉरी भाई, दूसरी और तीसरी संख्या, अंतिम दो संख्या, अंतिम दो संख्या 3 तो है ही अपने पास, अंतिम दो संख्या कौन सी हो गई, दूसरी और तीसरी, जिसमें से दूसरी का मान कितना है भाई 6 है, और कुल मिलाकर कितना है आपके पास 18 है ना। तो 18 में 6 गए, जब आपके पास कितना बच गया, तीसरी संख्या का मान आपके पास आ गया 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 6, 6, 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई 4। एक बार प्यारे बच्चों दोबारा देखना, तीन संख्याओं का औसत 8 है, तो तीन संख्याओं का औसत 8 है, 3 को 8 से गुणा किया तो 8 या 24 आ गया है ना। पहली दो संख्याओं का औसत 6 है, पहली दो संख्या यहां पर 2 लिख देना, पहली दो संख्या, पहली दो संख्या कौन सी होगी, पहली और दूसरी, इन संख्याओं का औसत कितना है भाई 6, 6 दूनी 12। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है भाई 9, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है 9, तो अंतिम दो संख्याएं कौन सी हो गई, दूसरी और तीसरी, इनका औसत कितना है भाई 9, 9 दूनी 18, इनका योग कितना आ गया भाई 30, 18 12 30 होता है। 30 में से आपने 24 घटा दिया है ना, तो भाई ये 4 संख्या हो गई थी, नहीं हो गई थी। 30 में से 3 संख्या घटा देंगे तो कौन सी आ जाएगी, मध्य की संख्या। 30 में 24 गया, आपके पास कितना बच गया 6, तो मध्य की संख्या आपके पास कितनी आ गई 6। तो प्रथम दो संख्या, पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का मान कितना है 12, जिनमें से दूसरी संख्या 6 है, तो 12 में से 6 गए, जब आपके पास कितना बच गया 6। ये कौन सी संख्या हो गई आपके पास है, पहली संख्या हो गई। अंतिम दो संख्या दूसरी और तीसरी है ना, जिसमें दूसरी का मान आपके पास कितना है 6, और दूसरी तीसरी का मान कितना आया है आपके पास 18, 18 में से 6 गए है ना, 18 में 6 गए, जब कितना बच गया 12, तो तीसरी संख्या कौन सी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखा भाई कुछ आपको बताता हूं, कई बार आपके पास लैंग्वेज आ जाती है ना, क्या आ जाती है भाई, प्रथम है ये तार लेना भाई, प्रथम सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत का सूत्र होता है भाई, ये छोटे प्रश्न है भाई, जिस कारण मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, क्या होता है भाई n+1। अब प्रथम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का औसत है, संख्याओं का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का औसत है, इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों n का n। ये आप ये छोटी छोटी बातें, दो बातें ताल लेना। प्रथम सम संख्याओं का औसत होता है n+1 है, प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होता है भाई n। ये आपके पास ये याद होने चाहिए आपको। प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n।
क्वेश्चन आ जाता है कई बार कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम का सूत्र क्या होता है भाई? प्रथम सम का सूत्र होता है n+1 है, तो आपका हो जाएगा 3 बोला है 3 सम संख्याओं का, तो 3 + 1 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा भाई? 4। दोस्तों इसको यदि लॉन्ग तरीके से किया जाता है, जब कैसे किया जाता है देखो, है ना। प्रथम 3 सम संख्या, 3 सम संख्या कौन सी हो गई भाई? 2 + 4 + 6, 6 4 10 2। राशि औसत पूछा है, औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 1 2 3, तो संख्या हो गई 3, 6 4 10 2 12, 12 में 3 का भाग दिया जब 3 चौके 12। देखो भाई ये छोटा क्वेश्चन था जब हो गया। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? प्रथम 100 सम संख्याओं का 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा 100 प्लस का 1 बराबर 101। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं भाई, इसको करो भाई, कॉपी में ऐड करो। एक बार दोबारा देख लो। प्रथम सम संख्याओं का औसत होता है n+1, प्रथम विषम संख्याओं का औसत होता है n, तो प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो भाई n प्लस का 1, 3 + 1 बराबर कितना आ गया? 4। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो सम प्रथम 100 बोला है, तो भाई n+1 100 + 1 बराबर 101 भाई, तार लो भाई। देखो भाई इसके बाद में है या क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सम का आपने देखा, आप किसका देख लेते हैं भाई? विषम का देख लेते हैं। देखो भाई विषम का, विषम में क्या बोलेगा? क्वेश्चन नंबर जैसे 3 दे दिया। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है n+1, नहीं होता है। प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। यदि लॉन्ग तरीके से करना चाहते तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 1 2 3 4 5 लॉन्ग तरीका है भैया। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 1 25, योगफल हो गया 25, राशियों की संख्या हो गई 5, 5 25। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कई बार ये पूछ लेता है ना। प्रथम 95 विषम संख्याओं का, प्रथम 95 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 95 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपका सूत्र क्या होता है? n का n, 95 का 95, शॉर्टकट तरीका है भाई। ये आपका आंसर आ गया है। देखो भाई ये समझ में आ गया होगा। अब कई बार प्रश्न में क्या बोल दिया जाता है, ध्यान देना, ये नोट कर लिया होगा भाई। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। राम राम। अब अगली क्लास में मिलेंगे।